नमस्कार दोस्तों। एम्स सीआरई के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एम्स भुवनेश्वर में जो सोशल वर्कर का पेपर हुआ था उस पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में कुछ जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज का ही मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। और जितने लोगों ने ईएसआईसी का पेपर दिया है, ईएसआईसी के पेपर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे या जो जनरल सोशल वर्क वाले हैं उनके लिए नए थे, तो वो जो याद है आपको मेमोरी बेस्ड उसको जरूर तैयार करके जाइए। अगर पहले पेपर आ जाता है एम्स सीआरई के एग्जाम से पहले तो मैं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैंने काफ़ी हद तक पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, जो कुछ और लोगों ने बताए हैं उसके बिहाफ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। उसमें एक और क्वेश्चन था आईसीडी का, था कि क्या है आईसीडी। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसका 11th वर्जन भी आ चुका है, तो वो भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आपको याद आते जाएं आप उसको एक्सप्लोर करो, उसको डिटेल में उसके आसपास की चीज़ें भी सोचो, पढ़ो। अदरवाइज आपका जो एम्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि एम्स सीआरई का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो दिल्ली एम्स को मिला हुआ है जिम्मेदारी। और दिल्ली एम्स के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे हुए, मतलब उनका जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी बना के चलो। प्लस जो ये वेलफेयर ऑफिसर का डी ट्रिपल एस बी के अंडर हो रहा है, इसका भी आप समझ लो कि ये जो स्किप कर रहे हैं लोग कि वेलफेयर ऑफिसर का पेपर नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि उसमें साइकोलॉजी भी आएगा, क्रिमिनोलॉजी भी आएगा, और साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी बेस्ड है इन्हीं सब थेरीज पे। या सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सोशल वर्क के क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चन सारे ह्यूमन की जो मेंटल स्टेटस होता है और उसका जो बिहेवियर होता है उसी पे बेस्ड होंगे। क्योंकि वो टोटल जो है प्रिजन में, जेल में और जो करेक्शनल होम्स हैं उसमें आपकी जो है ड्यूटी रहेगी, आना जाना रहेगा आपको। जुवेनाइल जस्टिस केयर बोर्ड के साथ आपको टच में रहना होगा। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। अब जैसे यहाँ पे ही हु टर्म्ड एडोलेसेंस एज द स्टेज फुल ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। अब इसके पीछे की स्टोरी आप समझोगे जब, क्योंकि जो बच्चा क्राइम करता है तो उसकी एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, जिस इन्वायरमेंट में। और अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। किसी ने कहा है कि बच्चा एनवायरनमेंट से क्राइम सीखता है, वहाँ की आसपास की चीज़ों को देखते हुए। किसी ने कहा नहीं, बच्चे के अंदर इनहेरिटेंस होता है, जो उसके फादर हैं या उसके जो फोर फादर हैं वो अगर क्राइम के उसमें फील्ड में रहे हैं तो बच्चे में क्राइम क्रिमिनल जो ट्रेट्स हैं होने के बहुत ही हाई चांस है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं, बट हाँ एक दूसरे से सब लिंक्ड है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और जिसको तैयारी करनी है इन तीनों के साथ चलना पड़ेगा एक दूसरे से, क्योंकि समय नहीं है। एम्स तैयारी का है, फिर उसके बाद में एक दो महीने में डी ट्रिपल एस बी का भी पेपर हो सकता है। तो एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट था, सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस, और उसके बाद में जीन पियाजे का जो 4 स्टेजेस दिया है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो दिया है। तो इस तरीके से ये हो गया बाकी 3 ऑप्शन। और ये स्टैनले हॉल स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन्होंने बोला है एडोलेसेंट के जो स्टेज को। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एस्टेब्लिश रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है? पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पंचायती राज सिस्टम जब आया है 72 एंड 73rd अमेंडमेंट, तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। ये ईएसआईसी वाले में भी आया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है पावर के। ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स है उसके उसमें जो है वहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। तो ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, ये सब 73rd और 72 अमेंडमेंट के वजह से ही संभव हो पाया है। और ये गांधीयन फिलोसफी पे ही हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको याद होनी चाहिए।
The process of organizing and managing social welfare services and institutions to achieve social welfare goals is called, इसको social system बोलते हैं. The rate of disease, a proportion of diseased person in a society or community is called, ये morbidity. Diseased मतलब death और disease मतलब रोग, इन दोनों की proportion को ही morbidity बोलते हैं. आपने mortality rate सुना है, आपने infant mortality सुना है, child mortality सुना, वैसे ही ये morbidity है. Social work follows a राइट बेस्ड अप्रोच, यानी जो सोशल वर्क किसके लिए करता है, तो सोशल जस्टिस के लिए काम करता है. अगर किसी के साथ इनजस्टिस है, हो रहा है, या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई जा रहा है, तो उसको जो है उसके राइट्स के लिए इनेबल करना, उसको उसके अधिकार को बताना और उसको जस्टिस दिलाना, ये सोशल वर्क की जो बेसिक राइट बेस्ड अप्रोच है उसकी बात कर रहा है. According to Paul Horton and Chester Hunt, what is a community? तो community का है a local grouping within which people carry out a full round of life activities. तो सभी ने अपने अपने ओवरऑल सभी ने एक जो कहा है, थोड़ा थोड़ा अलग करके कहा है, बट अल्टीमेटली कम्युनिटी क्या है, जिसकी बोली एक हो, भाषा एक हो, पहनावा ओढ़ावा हो एक हो, खान पान एक हो, और एक दूसरे में वी की फीलिंग हो, यानी हम की भावना हो, एक एक जैसा कल्चर हो, तो ऑलमोस्ट एक ही सराउंडिंग में रहते हैं. चाहे वो एक ग्रामीण गांव भी हो सकता है, एक दो चार और गांव भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से कम्युनिटी का अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सोशल एक्शन? सोशल एक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये किसने कहा है, सॉरी, विच ऑफ द, इसमें से कौन सा है जो सोशल एक्शन नहीं है? ऑनर किलिंग, ये मार देना सोशल एक्शन नहीं है. सोशल एक्शन क्या हो सकता है? रैली हो सकता है, बाइकआउट हो सकता है, कन्फ्रंटेशन हो सकता है, मतलब जो मास लेवल पे आप अपने किसी अधिकार को लेके या कुरीतियों के लेके, या करंट में कोई बहुत बड़ा रूल और रेगुलेशन में आपको फॉल्ट लग रहा है, उसको चेंजेस के लेके जब आप खड़े होते हो, तो ये सोशल एक्शन होता है. ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके लोग धरना प्रदर्शन और इतने मास लेवल पे कर रहे हैं अपोजिशन, तो ये एक हिसाब से सोशल एक्शन है. या अन्ना हजारे ने एक टाइम जब अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों के साथ किया था, तो वो एक सोशल एक्शन था. डेवलपमेंटल टास्क आर माइलस्टोन्स विच द जर्नी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रॉसेस, क्रिएटिंग हैप्पीनेस विद ईच सक्सेस. तो डेवलपमेंट टास्क जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग माइलस्टोन होते हैं, वो चेक किया जाता है. तो उससे ये पता चलता है कि ये नॉर्मल है डेवलपमेंट या एबनॉर्मल है. Process by which an individual learns the values, norms, mores of the society is called socialization, समाजीकरण. In psychoanalytic theory, innate bodily energy or excitation and guide all our behavior is called instincts. जिस instincts मतलब ऐसे सोच लो कि जो आपके अंदर भाव आता है at particular time, उसी को हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, और वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, उसको इंस्टिंक्ट्स कहते हैं. इसी तरीके से ड्राइव्स होती है. तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्राइड की. The worker has to assure the client that the information disclosed will remain confidential. Which principle of social worker is state above? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता का सिद्धांत, जिसमें क्लाइंट से जो भी बात हुई है, जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, वो अब उसकी बात को डिस्क्लोज नहीं करेगा, पब्लिक नहीं करेगा, और रिसर्च पर्पज से या उसके ट्रीटमेंट पर्पज से अपने कलीग से या अपने साथ जो है सीनियर से, एक्सपर्ट से, सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकता है. और अगर वो केस सुसाइड का हुआ या कोई हाई रिस्क का हुआ, तो उसके फैमिली से डिस्कस किया जा सकता है. तो ये सब बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान में होना चाहिए. अगर पॉक्सो का केस है, तो भी आप उसके फैमिली वाले से भी डिस्कस करोगे, और साथ साथ आपको कंसर्न जो अथॉरिटी है पॉक्सो फाइल करना पड़ेगा आपको. अगर नहीं फाइल करते तो आपको भी 6 महीने की जेल का प्रोविजन है. तो ये सब चीजें हम आगे वेलफेयर ऑफिसर के लिए डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम ही उसी लिए करना है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क? सोशल वर्क की ऑब्जेक्टिव क्या रही है? क्रिएट सेल्फ इनसफिशियंसी। अगर यहाँ सफिशियंसी होता तो ये सही होता, नॉट की बात कर रहा तो क्रिएट सेल्फ इनसफिशियंसी नहीं, क्रिएट सेल्फ सफिशियंसी। बाकी चीजें तो है, फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, सॉल्व साइको सोशल प्रॉब्लम्स, इनकरेज सोशल जस्टिस, ये तीनों करते हैं। इन द एक्सचेंज ऑफ डुप्लीकेट और सब स्टैंडर्ड थिंग्स फॉर ओरिजिनल, तो adulteration according to Raymond Cattell, which traits underlie the personality and are not reflected in day-to-day interaction of a person? तो source, who proposed the need hierarchy? सबको पता है, अब्राहम मैस्लो। theory in which human needs are arranged in form of pyramid, तो पिरामिड जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, सबसे पहला जो नीड, सबसे पहला मोटिवेशन है वो क्या है? भूख। भूख के बाद शेल्टर, और शेल्टर के बाद फिर साइकोलॉजिकल और बाकी और नीड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो ह्यूमन नीड की थ्योरी है, इसी पे जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया है। मिड डे मील मतलब सबसे पहला नीड, जिसके घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा, और वो कैसे पढ़ने में मोटिवेट रहेगा। तो इसीलिए वहां पे मिड डे मील का कॉन्सेप्ट रखा गया कि पहले उसका पेट भरो, उसके बाद वो खुद ही पढ़ने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना होगा, क्वेश्चन कभी भी कहीं भी इंटरलिंक आ जाता है। इन्वॉल्वमेंट इन कस्टम्स, राइट्स, रिचुअल्स, आर्ट्स, लिटरेचर आर डायमेंशन ऑफ विच फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट? तो ये कल्चरल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, करेक्ट, अनसेटिस्फैक्टरी? तो रिफॉर्म। which act granted Hindu women equal rights of inheritance with Hindu men? तो the Hindu Succession Act 1956। हिंदू मैरिज एक्ट डिफरेंट थिंग है और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफरेंट थिंग है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है और हिंदू मैरिज एक्ट इससे पहले है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। Which of the following is a characteristic of postmodern society? There are multiple truths about phenomena. Which declaration is considered as the Magna Carta of human rights? Universal Declaration of Human Rights. Which part of the brain regulates our body temperature? तो hypothalamus. Body temperature कौन? Hypothalamus. Which day is celebrated Human Rights Day? 10th December, अभी 2 दिन पहले। Who formulated the psychosocial stages of personality? एरिक एरिक्सन, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पिछले पेपर में डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन अब इसका चेंज हो गया है, तो ये अपडेटेड नाम इन्होंने नहीं लिया है। बहरहाल इसमें था नहीं जो अपडेटेड नाम है, अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है, इमरजेंसी हटा दिया है। विच अब द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क? तो हॉस्पिटलाइजेशन सोशल वर्क का मेथड नहीं है। ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, केस वर्क, ये तीनों मेथड है, और इसके अलावा सोशल ग्रुप वर्क, केस वर्क, कम्युनिटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद सेकंड, ये तो प्राइमरी मेथड्स है। सेकेंडरी में सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वर्क एक्शन, और एक और है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इंश्योर्स क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर ऑफ द कंट्री? तो सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन। What is the term for the process of forming an emotional bond between an infant and their primary caregiver? So बोलते हैं exploration. An aggregation of two or more persons that interact with one another in some patterned way is called social system. According to Emile Durkheim, when simple societies are united by similarity of their members, it is called mechanical solidarity. Which articles of the Indian Constitution give to right to freedom of religion to Indians? तो 25 से 28 जो भी आर्टिकल में दिया है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, जो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए अलाउ करता है, शिक्षा संस्थान बनाने के अलाउ करता है, जो जिस धर्म के आप हो उसके प्रमोशन के लिए। The social worker should have skills for building rapport with individuals and groups and skills for maintaining these relations. Which of the following skills of social worker
द above स्टेटमेंट टॉकिंग अबाउट, तो ये किसके लिए, रिलेशनल, जो रैपो बिल्ड करते हो उसके लिए। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, तो इड किस पे है, प्लेजर प्रिंसिपल पे है, और जो सुपर ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी करप्शनल लॉ इन इंडिया, द हिंदू मैरिज एक्ट। व्हेन वाज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास, 2000, सन 2000 में जे एक्ट आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल वेलफेयर वालों, ध्यान रखना। स्ट्रेस, एंगर एंड डिप्रेशन आर एग्जांपल्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। व्हाट डिनोट द फर्स्ट लेवल ऑफ स्पीच डेवलपमेंट इन बेबीज, बबल, बबल जो बाबा बाबा करके बोलता है बच्चा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो स्पीच में आता है वो बबल आता है। The method of social work which involves mobilization and awareness building to create social change is called social action. When was the Person with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act was passed in India 1995, बट जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2016 में, आरपीडब्ल्यू, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी है, और जो नया आया है वो आरपीडब्ल्यूडी है। इसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज को इसमें अमेंडमेंट करके डाला गया है, और भी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया, पहले सिर्फ 7 था। द एबोलिशन ऑफ सती वाज द रिजल्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, सती प्रथा। What is the polyandry? Polyandry, it is the marriage of one woman with more than one man, मतलब पति एक से ज्यादा होंगे तो उसको पॉलीएंड्री बोला जाएगा। इसको भी पेपर में डिस्कस किया था, पॉलीएंड्री। फिर पॉलीगैमी और मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक विवाह, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह। इस तरीके से आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सोशल एक्शन, सोशल एक्शन का एम क्या नहीं है, प्राइवेटाइजेशन करना नहीं है, सोशल प्रोग्रेस के लिए, वेलफेयर सर्विसेज के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज के लिए। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो कार्ल रोजर्स को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। हु इज जुवेनाइल डेलिक्वेंट, जो नियम कानून के विरुद्ध जाके काम करे उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोला जाता है। पर्सन बिलो 18 ईयर्स हु इज फाउंड टू हैव कमिटेड अ क्राइम। व्हाट आर नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर इन सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ नियम कानून होते हैं जो कहीं संविधान नहीं है कि उसको लिखा जाए, बट वो स्टिल वो सोशल नॉर्म्स हैं। जैसे रोड के साइड में लेफ्ट चलना, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन सोशल नॉर्म्स है। उसके बाद में एक सोशल गेस्चर होता है कि एक टीचर कैसे उसका बिहेवियर होगा, वो कैसे बातचीत करेगा और कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस होगा, तो ये सब सोशल नॉर्म्स है, ये कहीं लिखे नहीं जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द क्लाइंट बैक टू नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डिस्टर्ब्ड सोशल रिलेशन इज कॉल्ड एडमिशन। The antagonism practiced by the people of one community towards another community can be termed as communalism. Which part of the brain controls balance, movement and coordination? Cerebellum. हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। सेरेबेलम बैलेंस मैनेजमेंट करता है। विच प्रोसेस signifies the attainment of sexual maturity when the person becomes capable of reproducing, इसको puberty age बोलते हैं। To protect ourselves against anxiety and stress, our ego sets up mechanisms which are known as defense mechanism. Defense mechanism में चाहे प्रोजेक्शन है, डिनायल है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म, कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना कि उसके वजह से हुआ, ये प्रोजेक्शन हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर ऑल प्राइवेट स्कूल्स रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट एंड अंडर राइट टू एजुकेशन 2009? 25% सीट्स जो है वो रिजर्व होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, इतना नियम कानून है कुछ। which program is coordinated by Ministry of Social Justice and Empowerment in India to protect children against abuse and neglect? Childline. Childline क्या है, 1098। Which social theorist in 1945 stated that every society is born, matures, decays and eventually dies? किसने कहा है, मैक्स वेबर ने। According to Eric Erikson, during which stage of psychosocial development adolescents develop a sense of self and independence? तो identity versus confusion वाले स्टेज में self development होता है। A social worker must build what kind of relationship with the client? तो ये reflective relationship,
ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही बोलते जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा। Who was the first social worker and writer who coined the word social action in 1922? तो ये मैरी रिचमंड ने। When was नीति आयोग established by the government of India? 2015. Which defense mechanism can help a person react positively and channelize her suppressed feeling into work of art, literature or science, etc.? तो sublimation. Which is apex national level organization of India with the mandate of protecting the and promoting the interest of women, National Commission for Women, NCW. Social work promotes, क्या promote करता है? Democratic ideas based on Constitution of India and Indian social policy. Post independence India functions as किस टाइप का? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन? फैमिली के टूटने का क्या है सबसे बड़ा कारण? तो इसमें जो दिया है सबसे बड़ा कारण है वो एल्कोहलिज्म, शराब का अत्यधिक यूज। स्कीमा एडाप्टेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हुज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? तो ये जीन पियाजे ने दिया है, स्कीमा एडाप्टेशन और एसिमिलेशन। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ऑफ मेंटेन अ स्टडी इंटरनल स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। When was the planning commission of the government of India set up? 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ, यानी योजना आयोग, और 2015 में उसको नीति आयोग में कन्वर्ट किया। मीनोपॉज इन वोमेन इज अ मार्कर ऑफ विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ये मिडल एज को दिखाता है। मीनोपॉज मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है विमेंस में। According to the stage of psychosexual development, during which stage of erogenous zone shifts to genital organs? Phallic stage। ये किसका कॉन्सेप्ट है? सिगमंड फ्राइड का। लेटेंसी जेनाइटल फेलिक, फेलिक लेटेंसी जेनाइटल, जैसे भी याद कर लो, 4 स्टेज है। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। All changes that take place in the womb of the mother are called prenatal। अभी कल डिस्कस किया था, या परसों जो, तो कि क्या होता है नेटल, क्या प्रीनेटल, क्या नियोनेटल, क्या पोस्टनेटल। The financial aid given by the government to individuals and families in their contingencies is called as social assistance। What is who is client? Client कौन है? Someone seeking guidance, assistance or service from a professional social worker। When was the Child Labor Protection Provision and Regulation Act was passed? 1986 में आया था child labor। For considering the development of a baby in the womb, what defines the period of the embryo? 2 weeks to 2 months। What is emotional stability? Ability to withstand stress। The policy, the judiciary, the local self-governments are agencies of law enforcement। A person's typical way of responding to his or her environment is called temperament। Which of the following is an ethical responsibility of a social worker? नैतिक क्या जिम्मेदारी है? C has to contribute knowledge and skills for the betterment of the community। A student fails in an examination and he attributes it to poor teaching। which defense mechanism is being used? तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन कर रहे हैं। कोई फेल हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कोई फेल हो गया, और फेल होने का जो है कारण क्या बता रहा है? अपना पढ़ाई किया कि नहीं किया वो नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है कि टीचिंग यानी पढ़ाई ठीक से नहीं कराया टीचर्स ने, इसलिए ऐसा हो गया। विच लॉ प्रोहिबिट्स द डाउरी सिस्टम? द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। Which of the following is not a human rights violation? Theft। What is the science of communication and control called? Cybernetics। What is the principle of acceptance in social work? It says that we must accept the client irrespective of his or her class, creed, position, color or status। बिना किसी रंग भेद, बिना किसी जाति भेद, बिना किसी भाषा के भेद के आपको सभी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है एज इट इज। यही है रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से ये पूरे 80 क्वेश्चंस थे सोशल मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज के, इसको हमने कंप्लीट किया। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, आप लोग देखिए, इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो।
तो जितना हो सका किया, बाकी अलग-अलग वीडियोज़ में मैं डालता रहूँगा छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं। अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और वेलफेयर जो DSSB का पेपर है उसको बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर कराने की कोशिश करूँगा, 100% देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए कि जो ये और पेपर्स डाले हैं उसको आप देखिए। एक दिन मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये है क्या चीज़, क्यों इसका पढ़ना और कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों में। और जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं वो जो कॉमर्शियल वीडियोस, वो तो पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी बता रहे हैं। तो सभी नहीं, लेकिन मैक्सिमम गड़बड़ बता रहे हैं। तो जैसा भी होगा हम आपको गाइड करेंगे जितना हमको आता है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।